स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक नए वीडियो में। और ये ब्लॉग होने वाला है कुछ खास। विगत 10-15 दिनों से मैं इस मुद्दे पर जो है वीडियो डाल रहा हूँ कि ये जो वैकल्पिक मार्ग जो गोला में बना है वो कितना सेफ है, हमको इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और देखिए आज 2-3 दिन के बाद एक दुखद खबर हमको सुनने में आ गई है कि एक व्यक्ति और उसको मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसको हल्द्वानी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग की वजह से, कोई सुगम मार्ग ना होने की वजह से इस वैकल्पिक मार्ग को मजबूरी में लिया गया और उसमें भी जो जाम की स्थिति बनी, 2-2.5 घंटा वो एम्बुलेंस या फिर जो गाड़ी है वो जाम में फंसी रही। और इसकी वजह से वो व्यक्ति जो परिवार का इकलौता चिराग था वो आज हमारे बीच नहीं है। तो इसी मुद्दे पर और इसी टॉपिक पर हम आज लोगों के विचार जानेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सरकार को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर हैं हमारे बुजुर्ग। क्या कहना चाहेंगे दादाजी, ये जो घटना घटी है कल, जो दुखद घटना घट गई? बहुत बुरी घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, और ये जो पुल की वजह से, वैकल्पिक मार्ग की वजह से और वो जाम की वजह से उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया सही समय पर। हाँ जी, तो ये बड़ी दुखद घटना है। अब हम ये चाहते हैं कि ये पुल का तुरंत गुणवत्तापूर्वक, हाँ जी, जो ये फिर न टूटे, हाँ, इस किस्म से जल्दी इसको ठीक कराने की कृपा करें। क्योंकि गोलापार वासियों को ये दंश हमेशा झेलना पड़ता है। और क्यों ये पुल बार बार टूटता है? और कोई पुल तो ऐसे नहीं टूट रहे हैं और इस तरीके से दिक्कत नहीं हो रही। पूरे मनोयोग से, सभी लोगों के सहयोग से और पूरी गुणवत्ता से, हाँ जी, एक बार वो बन जाए। हाँ, और पुल तो कभी टूटे नहीं है, ये तो 3 बार टूट गया। हाँ, हाँ, और 4 में बना, 13 में फिर टूट गया जी, और फिर 21 में फिर टूट गया। हाँ, हाँ, और वो ये बरसात में हमको पुल की ज़रूरत होती है, बरसात में ही हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। ज़्यादा गर्मी में हमको क्या चाहिए, हम तो गोले से भी चले जाएंगे। सही बात। अच्छा, और ये बताइए कि और मेन प्रमुख समस्या यहाँ की क्या है? जैसे गोलापार हमारा कृषि क्षेत्र है, तो सिंचाई के उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत 2.5-3 वर्षों से काठगोदाम से एक हमारी अंडरग्राउंड नहर आती है। हाँ जी, वो नहर टूटी हुई है। हाँ, उसको देखने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा काम जब शुरू होता है तो ये बरसात जब शुरू होती है तो काम शुरू होता है जी, जाड़ा गर्मी में कोई काम नहीं होता, उसकी तरफ देखता नहीं है। अब पानी में क्या काम होगा, और जो काम होता भी है वो बह जाता है। जी, जी, ऊपर से मलबा भी गिर गया, 2-3 जगह और टूट गई है। हाँ, ये जो नहर है ये हमारे गोलापार की प्राण है। हाँ जी, इसके बिना काश्तकारी संभव नहीं है। तो ये तुरंत बननी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक बननी चाहिए। और ये हमारा स्टेडियम है, हाँ जी, जो बहने की कगार पे है। हाँ, बहने की कगार पे है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हाँ जी, का दर्जा बरकरार रहना चाहिए। इसकी गुणवत्तापूर्वक इसकी भी रख रखाव, इसका सुधारीकरण होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। ISBT है, ISBT की जगह खाली है, पेड़ भी कट गए हैं, उनको पेड़ उतनी दूसरी जगह लगा दिए गए हैं। हाँ जी, वो ज़मीन खाली है। हाँ, और यातायात से जो हल्द्वानी से जाम की समस्या है, उससे निपटने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है जी। और यहाँ पर ISBT बन जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधा, उस तरीके की कोई चिकित्सा सुविधा या कोई ऐसा हॉस्पिटल प्राइवेट या सरकारी नहीं है जिसमें इमरजेंसी रात को या दिन में इलाज हो सके। हाँ, PSC दौलतपुर बना, हाँ जी, खेड़ा PSC बना जी, तो उसमें मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं हैं। तो व्यवस्था को सुचारू किया जाए, जिससे हम पुल टूट गया, हल्द्वानी जाने से काठगोदाम के रास्ते जाने में बहुत समय लगता है। हाँ, हाँ, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, तो यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती तो बहुत अच्छा था। तो देखिए, इस चैनल के माध्यम से और हम सब जितने भी क्षेत्रवासी हैं यानी कि गोलापार वासी हैं, हम सब ये सरकार से और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन सब मुद्दों पर देखिए, हम दादाजी, हम लोग जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे घर पे आके हमारा चूल्हा जलाओ, हमें पैसे दो, हमें बाकी चीज़ें दो, हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क,
पानी और आपका ये चिकित्सा सुविधाएं, ये सब चीजें होनी चाहिए। कहते हैं दादाजी। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? पानी की समस्या इतनी हो गई है, टमाटर लगने को बकाया पड़ा है। हाँ, अब पानी लाए तो लाए कहाँ से? अब हाँ। पानी के लिए सोचते हैं तो जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। गोला में इतना पानी छोड़ रखा, लोग बहने को तैयार हैं, पुल टूट गया। हाँ। हमारे पीने को पानी की तैयारी नहीं है, तो अब हम क्या करें? कहाँ से फसल को बोया जाएगा? अब ठीक। महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा बताओ? तो एक काश्तकार की ये परेशानी है, इसको भी काश्तकार समझना की चाहिए। इसी परेशानी है, इसी आधार पे आपसे क्या जा रहा है इसी बात को। हाँ हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं ये पजाए में रहता हूँ, कुंवरपुर गोलाबार पजाए में देवले। हम क्या कहें इस बारे में? जो गलती हो रहा है, रास्ता रूट कुछ बन नहीं पा रहा, बनना तो बेकार हो रहा है। बार बार जो ये पुल की स्थिति खराब हो जा रही है, इस पे क्या कहना चाहते हो आप? सरकार से क्या कहना चाहते हो? क्या कहना होना चाहिए? सरकार से क्या होना है इसमें? सरकार से होना है तो काम पूरे संतोषजनक से कुछ हो नहीं पा रहा, सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। आपने बवाल टालना बस हो गया। हाँ हाँ हाँ, बवाल डालना। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं जो कल घटना हुई है? ये घटना ऐसा है गुरुजी, ये घटना है तो यातायात के चक्कर में हुई है। पूरी यातायात मतलब जो व्यवस्था है यातायात की, जो वैकल्पिक मार्ग वगैरह, प्रशासन की है सब। हाँ गलती से प्रशासन की है सर, ये रास्ता देखिए आप, ये सब ऐसे ही कर रहा है। क्या करे सर, कोई बीमार पड़ेगा कुछ पड़ेगा, कल आपने देखा ही होगा सर। हाँ हाँ। देखिए आप, ऐसा हो रहा है यातायात का, आप क्या करें इससे बारे हम क्या कहें बता। तो ये जो बार बार पुल गिर जाता है, पुल डैमेज हो जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो सब आप? प्रशासन की गलती है सर ये। मतलब प्रशासन का हाँ, गलती है हाँ, इसमें ना? हाँ। ठीक ठीक। देखिए, मैं इस वक्त हूँ ये गोला का जो वैकल्पिक मार्ग है उस पर, और यहाँ पर है हमारी एक बड़ी बहन जो देखो स्कूटी में आई है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इनको परेशानी है, किस तरीके से ये रास्ते की वजह से इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप कहाँ रहते हैं? मैं सब चोरगलिया रहती हूँ। अच्छा, आप चोरगलिया रहते हैं। ठीक, तो आपको ये जो रास्ते से आप आ रही हैं और ये स्कूटी से आप सफर कर रहे हो, तो आपको कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब। जैसे कुंवरपुर से वहाँ गोला पार नहीं, यहाँ ये पुल पार जाने तक तो हम 5 मिनट में या 10 मिनट में पहुँच जाते थे। हाँ हाँ। तो अभी इतनी परेशानी हो रही है। रास्ता हालांकि वैकल्पिक बना रखा है इन्होंने, हाँ। पर फिर भी अभी देर काफ़ी इतनी देर लग रही है कि मतलब पूरा घंटे का ही पूरा मतलब समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, अच्छा। और जैसे बाय चांस हाँ हाँ कोई बीमार हो जाता है, हाँ, या फिर कोई कैजुअलिटी मेडिकल इमरजेंसी हो, है, कोई हाँ। भी इमरजेंसी होती है, तो रास्ता बड़ा कठिन हो रहा है। यहाँ से आने जाने में ना मतलब एकदम से नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाई चांस वहाँ से कोई ट्रैक्टर वगैरह आ गया, हाँ। ट्रॉली आ गई, तो ऊपर चढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफी दिक्कत हो रही है, सही बात। देखिए, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि कल यहाँ पर एक दुखद घटना घट गई है, क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति को इसी मार्ग से ले जाया जा रहा था, लेकिन क्या है कि रास्ते की इस वैकल्पिक मार्ग की वजह से, पुल के ना चलने की वजह से वो जाम में फंस गया और यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा देर हो गई और उसको बचाया नहीं जा सका। घर का इकलौता चिराग, उसके जो प्राण जो हैं वो चले गए इस अव्यवस्था की वजह से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, जो ये कल दुखद घटना घट गई? ये बहुत दुखद घटना है और ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। हाँ। इतने समय तक तो भैया मैं गई थी, हम चंबल नदी में हमने पुल देखा जब बाहर गए थे छत्तीसगढ़ को। हाँ जी। तो वहाँ पर की जो पुल बने हैं, हाँ। इतने बढ़िया पुल बने हैं, इतना बढ़िया काम हुआ है। हाँ। मतलब उनमें ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन की लाइनें बिछी हैं। हाँ हाँ। तो हम भी ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा पक्का काम हो। पक्का काम। हर साल खराब हो जा रहा है, ये क्या कारण है? हाँ हाँ। काम की गुणवत्ता, काम जो हो हर सामान की गुणवत्ता के हिसाब से मतलब होना चाहिए। यही कहना चाहते हैं आप? निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से। जनता के लिए मतलब अगर अफसर जागरूक हैं हमारा हाँ। उत्तराखंड, क्योंकि सरकार तो व्यवस्थाएं देती है। हाँ। सरकार से काफी व्यवस्थाएं आती हैं, जनता के लिए तो सरकार है। हाँ हाँ। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि जो भी काम हो रहे हैं हाँ हाँ। अच्छी तरह से काम हो और जांच परख करके हाँ। अफसर भी यहाँ पर खड़े रहें। हाँ। और ठेकेदार भाई साहब लोग भी जो भी हैं, जो हाँ। भी ये काम करवाते हैं, तो अपनी पूर्ण लगन से अच्छी तरह से इस काम को करवाएं, ताकि भविष्य में इतनी जल्दी पुल खराब भी ना हो हाँ। और अव्यवस्थाएं भी ना हो, ठीक। जनता को भी सुविधा मिलती रहे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर ये स्थिति है और इस तरीके से जाम की स्थिति यहाँ पर जो है लग जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यवस्था है और इसकी वजह से दिक्कत, यहाँ पर परेशानी लोगों को हो रही है। ये कुछ इस तरीके से ये रास्ता है और इस रास्ते से गोलापार की और बाकी सभी जो जनता है वो जाने पर मजबूर है। ये देखिए कितना धूल धक्कड़ भरा ये रास्ता हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ रहा है लोगों को, और ये इसकी वजह से है क्योंकि ये पुल जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। व्यूअर्स, देखिए गोला नदी में पानी अभी भी है और पानी बदस्तूर जारी है और लगातार पानी
इस नदी में बह रहा है। और मेरे पीछे जो है ये देखिए वैकल्पिक मार्ग जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये ट्रैवल जो है बदस्तूर यहाँ पर जारी है। देखिए व्यूअर्स, मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस विषय पर आपको अवगत करा रहा हूँ, आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ इस गोला का जो वैकल्पिक मार्ग है इसके विषय में। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ। देखिए कल जो दुखद घटना घटी है, इस मार्ग को लेने की वजह से जो व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत थी वो चिकित्सा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अकेला घर का चिराग, और उसकी वजह से इस गोला के और इस गोला के पुल की वजह से, यानी कि ये पुल का सुचारू रूप से ना चलना उसकी जान पर भारी पड़ गया। तो देखिए ये स्थिति है कुछ यहाँ पर जो वैकल्पिक मार्ग है, और कितनी दिक्कत भरी परेशानी वाली ये स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब ये तो वही अल्टरनेट बनाया लेकिन सही नहीं बनाया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ जी, अल्टरनेट निकाला यहाँ से, हाँ, थोड़ा इसमें थोड़ा कोई ऐसा मतलब मजबूती होनी चाहिए थी, जैसा हाँ, कि जो है आदमी आराम से जाए। देखिए कैसा हालत हो रही है, एक्सीडेंट होने के आसार नजर आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कल एक दुखद घटना घट गई, वो बेचारा व्यक्ति जो है उसको मेडिकल चिकित्सा नहीं मिली और उसकी वजह से वो बेचारा जान से हाथ धो बैठा हो। हाँ। तो मेरा जो है सरकार से अनुरोध है कि जल्दी इसमें कोई कार्रवाई की जाए और ये पुल को खोला जाए, पुल को खोला जाए, ठीक, जरूरी है। धन्यवाद। ये हल्द्वानी का एक मेन चीज़ है साहब। हाँ, हल्द्वानी की लाइफलाइन कही जाने वाला है, कुमाऊं की लाइफलाइन है ये। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो ये स्थिति है, और ये भाई देखो साइकिल से आ रहा है। भैया कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर से? इस रास्ते से हो रही है सर, यहाँ है बहुत दिक्कत हो रही है। ये रास्ता सेफ है या नहीं है? हाँ, देखो ये मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है देखो साइकिल से आ रहा है और इसको बड़ी दिक्कत हो रही है वहां से चढ़ने में। ठीक है भैया, देखिए कुछ ऐसी स्थिति है रास्ते की। सर क्या कहना चाहते हैं? रास्ता तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। और क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से या फिर जो ये डिपार्टमेंट है उससे? नहीं, इसे कहेंगे कि जल्दी बनाइए रास्ता, जल्दी से ये पुल स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर। तो देखो धूल बीमारी की जड़ है, धूल। हाँ, जैसे कोई दमा वाला है, कोई परेशानी वाला है तो उसको कितनी दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। सर क्या कहना चाहते हैं ये पुल की स्थिति के बारे में और ये वैकल्पिक मार्ग के बारे में? सर वैकल्पिक मार्ग के बारे में कह रहा हूँ कि बहुत मतलब लेट काम चल रहा है इनका। हाँ हाँ, और गाड़ियाँ तो इनने पुल में इतनी खड़ी कर रखी जैसे विश्व युद्ध चल रहा होगा। हाँ हाँ, लेकिन काम जो है बहुत धीमी गति से हो रहा है। जनता, आम जनता बहुत परेशान है इससे। और जो खासकर गोलापार की जनता, गोलापार की जो जनता है उसको कितनी दिक्कतें परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर। हाँ हाँ, जो बीमार आदमी है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। कल एक दुखद घटना और घट गई, वो जिसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से वो एक्सपायर कर गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर। और ये वैकल्पिक मार्ग जो है, हम जो ये वैकल्पिक मार्ग खुलने से खुश हो रहे हैं, क्या हमें खुश होना चाहिए कि हमने ये 16-20 साल पुराने दिन याद आ गए? 25 साल पहले 25 साल पहले वही आदमी 25 साल बाद जो है और डेवलप होना चाहिए था, और जो विकास जो है पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। इस तरीके से ट्रैवल हो रहा है यहाँ पर इस गौला नदी में। अजय यहाँ पर रुके हैं भैया। सर क्या कहना चाहते हैं ये वैकल्पिक मार्ग को और कितना सेफ है आपकी दृष्टि से? वैकल्पिक मार्ग ज़्यादा सेफ नहीं है, इसमें हाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धूल लक्कड़ वगैरह कई चीज़ें हैं। हाँ, और जो ये पुल की स्थिति है सामने हमारे, ये क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? क्या होना चाहिए इस पे? बार बार ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, बार बार दिक्कतें आ जाती हैं। इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। जिस तरह से काठगोदाम का पुल आज वर्षों हो गए उसको अभी तक खड़ा हुआ है। हाँ। ठीक, देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पर से वैकल्पिक मार्ग से ट्रैवल करने को मजबूर हैं। कैसे हैं भैया, कितनी परेशानी कितनी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है? आजकल तो फिर भी ठीक हो रहा है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा बढ़िया हो गया है। हाँ, नहीं तो बहुत परेशानी भुगत रहे थे हम काठगोदाम के रास्ते। काठगोदाम के रास्ते। हाँ। और अभी भी ये क्या कहना चाहते हो इस रास्ते से? ये मतलब ये सेफ है या नहीं है? ये सेफ तो नहीं है, बढ़िया जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। ठीक। अच्छा यहाँ पर और हैं कुछ लोग, माताएं बहनें, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बार बार पुल जो गिर जाता है तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप कि ये सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। परेशानी हो रही, 2-2 घंटे लग रहा है ऊपर से आने में, किराया ज़्यादा पड़ रहा है। कल एक दुखद घटना और घट गई, यहाँ से एक इमरजेंसी के लिए ले जा रहे थे उसको, व्यक्ति को वो एक्सपायर कर गया क्योंकि यहाँ पर रास्ते की वजह से। रास्ते के चक्कर से भी, रास्ते से वही रास्ता तो पैसों से पहले चाहिए ना। हाँ हाँ, और रात बेरात को ये रास्ता चलने वाला हो रहा है आपकी उससे? बहुत गलत हो रहा है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं सर, ये रास्ता ठीक है? ना अभी रास्ता होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, पुल खोलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। रात के लिए सेफ नहीं है ये। रात के लिए सेफ नहीं है कतई। ठीक, और आपकी गाड़ी के लिए भी सेफ नहीं है शायद, ये ऑटो के लिए? नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। ठीक, कोई चोरी चकारी खुली गाड़ी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी समय भी कर सकता है। हाँ हाँ, ठीक।
देखिए यहाँ पर ये देखिए सर जो है साइकिल से आ रहे हैं और गरीब आदमी देखिए मजबूर है कुछ भी करने के लिए। सर साइकिल से आ रहे हैं, कितना परेशानी आपको हो रही है इस रास्ते से? अरे परेशानी है, रात को तो बाकी परेशानी होती है, रात को बाकी परेशानी होती है। चोर चकार यहाँ से अकेले आने में। देखिए सर की सांस लग गई, जिसको बोलते हैं दम लग गई है इस रास्ते से आने में। तो क्या कहना चाहते हैं सर सरकार से, आप आराम से बता दीजिए। अरे सरकार क्या करेगी, वो साला 9 करोड़ का तो बना है, तो साला कुछ कर ही नहीं, क्या करते हो? ठीक और क्या कहना चाहते हैं आप? जांच होनी चाहिए इसकी? जांच होनी चाहिए। ठीक, कहाँ क्या पैसा? ठीक। देखिए व्यूअर्स, आ गया हूँ मैं अभी यहाँ पर गोला पुल पर। ठीक ये तिराहे पर मैं खड़ा हूँ, ये सामने आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये गोला पुल। और देखते जानते हैं करंट स्थिति क्या है गोला पुल की ग्राउंड जीरो से। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें, जेसीबी, और यहाँ पर देखिए ये पानी का टैंकर, और सभी लोग यहाँ पर देखिए काम में मुस्तैद पूरे लगे हुए हैं। और इतनी सारी मशीनों के देखिए अब यहाँ पर ऑलमोस्ट गोला का जो पुल है, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था, वो ऑलमोस्ट पूरा कर दिया गया है। ये देखिए आपको मेरे सामने, देखिए इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये क्षतिग्रस्त हिस्सा अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। समस्त गोलापार वासियों को और जो वीडियो में ये हमारा वीडियो देख रहा है उसको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये देखिए जो पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो अब पूरी तरीके से सही हो गया है। लेकिन अभी इसके चलने की जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हुई है। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आज शाम तक या फिर कल इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। शायद शाम तक इस पर एक न्यूज़ आ जाए कि यहाँ पर इस पुल को बदस्तूर पहले की तरह हल्के वाहनों के लिए खोला जा चुका है। यहाँ पर हैं हमारे साथ में एक भाई साहब, और इनको आप जानते होंगे, इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे हैं। तो ये है हमारे नन अदर देन खान भाई। तो खान भाई आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से, और अब क्या स्थिति है? इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से कम डेली 10 से 15 लोग तो चोटिल हुए हैं, जो इन्होंने अस्थायी रास्ता बनाया था यहाँ से। जी हाँ, कल एक दुखद घटना भी घट गई, वो चिकित्सा न मिलने की वजह से वो जान चली गई। एक जान भी चली गई, वो आज की न्यूज में भी है वो। हाँ। और लाखों लोगों की आबादी जो कुमाऊं का मुख्तवार होने के बाद में लोग जो है खेती करके जो है अपना माल किसी तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। वो नहीं आ पाया। हाँ। उसकी वजह से लोग, किसी का होटल, किसी का मोटल, किसी का रेस्टोरेंट, किसी का रिसोर्ट, वो सारे लोग प्रभावित हुए इससे। हाँ जी। हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो गए। हाँ। स्थिति बहुत ज्यादा मतलब संभाले से नहीं संभल रही थी। प्रशासन भी परेशान था कि जाम लगा हुआ था बुरी तरीके से। हाँ। यही एक मात्र पुल ऐसा है हाँ। जो पूरे एरिया को, पूरे कुमाऊं को जोड़ता है। लाइफलाइन कहा जाने वाला। लाइफलाइन कहने वाला। लेकिन यह है कि अब सुनने में आ रहा है कि आज नहीं तो कल हाँ ये सुचारू हो जाएगा। अब ये हल्के वाहन या भारी वाहनों के लिए ये लोग इसकी पुष्टि करेंगे कि किस तरीके से इसको सुचारू करना है। बाकी लेकिन यह है कि इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हाँ। और मैं आगे भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये 2 बार डैमेज हो गया है, हाँ। इसको इस तरीके से अब पूरा मजबूती के साथ में प्रशासन से गुहार है कि इस तरीके से जो है इसको कायम बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाए कि आगे भविष्य में कभी भी नदी आए, नाला आए, कुछ भी आए, बाढ़ आए, तो ये प्रभावित ना हो। ये मजबूती से खड़ा रहे। ये मजबूती से खड़ा है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कान भाई से कि इसकी वजह से आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा है, थोड़ा सा वो बताइए। क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग हमारे भाई लोग, व्यापारी भाई लोग हैं, उनके बिजनेस पे कुछ ना कुछ इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। महंगाई भी बढ़ गई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। महंगाई बढ़ गई है, कम बिजनेस के ऊपर असर वाली बात ये कहेंगे तो 10% बिजनेस रह गए हैं। क्योंकि जो इस पुल से आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कैसे करके आएगा? बहुत बुरा हाल है, नीचे से आ सकता था लेकिन नहीं आना चाहा आदमी ने। इसलिए समझिए कि इधर से आने वाले और उधर से जाने वाले ना माल लेकर आ पा रहे, ना माल बेच पा रहे। ये कंडीशन हो, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित, इससे 10% लोगों का काम रह गया बस। तो देखिए ये जो पुल है यहाँ पर इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं, तो वो उनके थ्रू ये हमें पता चला है कि इस पर पानी वानी डालकर इसको बैठाने का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। लेकिन आज जो है हम यहाँ पर आए थे कि कुछ जानकारियां और लें, लेकिन संडे की वजह से जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो शायद छुट्टी पे हैं, इसी वजह से। तो क्या लगता है आपको, ये शाम तक खुल जाएगा या कल तक इसकी खुलने की उम्मीद है? कल तक मान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, और जैसे ही आधिकारिक पुष्टि आएगी और मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि पता करने की, और अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। देखते रहिए इसको। ये थी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से, और हमारे, आपके और इस कुमाऊं के लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल से। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अपनों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। रखिए अपना खास ख्याल। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे रिपोर्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।